स्वागत है दोस्तों बोनी डागर की एक और नई फ्रेश वीडियो में। भाई आज से पहले मैंने आपको बहुत सी वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बुलेट स्टैंडर्ड के बारे में बताया। ठीक है, मेनली मैंने आपके सारे कंसर्न क्लियर करे इसके बारे में, स्कैम्स के बारे में बताया, इसका रिव्यू दिया, ओनरशिप रिव्यू दिया, सब कुछ मैंने आपको बताया। बट एक चीज मेरे से चूक गई थी, उसके बारे में आप क्वेरी भी बहुत कर रहे थे, कमेंट्स भी बहुत कर रहे थे कि भाई अलॉय व्हील्स के बारे में बताओ, ये कौन से अलॉय व्हील्स हैं, इनको क्या बोलते हैं और क्या हमें लगवाने चाहिए आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स या हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली सबके लिए एक आंसर नहीं हो सकता, ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ स्पेशली लोग जो होते हैं जो उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, जो मैं भी बताऊंगा, वो लोग इसको लगवा सकते हैं। बट इनको लगवाने के डिसएडवांटेज है वो हर किसी को देखने को मिलेंगे, चाहे उसे कोई भी लगवाए। तो आज उन्हीं सब के बारे में मैं बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो वीडियो ज्यादा न लंबी करके स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाले जो अलॉय व्हील हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग कंपनी के नाम से आपको मिलेंगे। बेसिकली होते सब सेम है, कुछ इंडिया में बनते हैं, कुछ चाइना से भी आते हैं। पहले चाइना से आते थे, अब इंडिया में फैक्ट्रीज वगैरह बन गई हैं, तो अब मोस्टली इंडिया में ही बनते हैं, चाइना से नहीं आते। कोई दुकान वाला बोलेगा उसके पास चाइनीज वो मिल रहे हैं, कोई बोलेगा उसके पास चाइनीज, तो सब बेकार की बात है। सब इंडिया में ही बन रहे हैं आजकल, पहले आते थे चाइना से और सबके पास ही चाइना से आते थे। अब इंडिया में बन रहे हैं और इंडिया में ही बिक रहे हैं। तो इसकी अब चाहे राडो ले लो, पराडो ले लो, उराडो, फुराडो, जितने भी नाम, जितने भी आडो आते हैं ना, इनमें कोई सा भी ले लो, लाइनेक्स पाइनेक्स जितने भी आते हैं सब सेम है, सब एक ही मैन्युफैक्चर बना रहा है अलग अलग नाम से। जो इनको मैन्युफैक्चर करता है ना, चाहे वो कोई हो, जैसे ये है पराडो के, इन्हें सचदेवा नाम का कोई दुकान वाला है करोल बाग में, वो मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, अब उससे आप बोलोगे भाई राडो की जगह मेरे को पराडो की जगह मेरे को राडो के बना के दे दो, इराडो के बना के दे दो, वो आपको बना के दे देगा, क्योंकि बनाने का सब सेम है। तो मैन्युफैक्चर से आप कोई सी कंपनी का भी बनवा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी कंपनी का हो, है सब ये एक ही थाली के चट्टे भट्टे, क्योंकि सब एक ही के द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं ये आपको लेने हैं या नहीं लेने। देखो भाई, अगर आप रेगुलरली ऑफिस वगैरह आ रहे जा रहे हो सिर्फ, और आपकी बाइक ज्यादा उसमें नहीं जा रही गड्ढों वड्ढों में, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ऐसे हो जो अकेले राइड करते हो, बस एक ही पिलियन आपके साथ होता है, तो आप डलवा लो। बट अगर आप ऐसे बंदे हो जो लॉन्ग राइड्स पे इन्हें लेके जाते हो, बुलेट को लद्दाख भी जाते हो, स्पीति भी जाते हो, मतलब आप एकदम कंप्लीट पीस ऑफ माइंड चाहते हो, एकदम रिलायबल प्रोडक्ट चाहते हो, तो उसके लिए भाई ये नहीं है। मोस्टली जो ये सेट बनते हैं, हर सेट में, या हर में तो नहीं कहूंगा, मोस्टली 60 से 70% जो सेट बनते हैं उनमें कोई ना कोई फॉल्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। मेरे वालों में फॉल्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या फॉल्ट है मेरे वाले अलॉय व्हील्स में। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो पे, जाइएगा मत अभी छोड़ के। तो हर सेट में कुछ ना कुछ फॉल्ट मिलेगा, और इतने रिलायबल नहीं होते, टूटने के चांस तो देखो सही बताऊं होते हैं। अगर बड़े गड्ढे में चली गई, कहीं पे आपका हेयर लाइन इसमें हेयर लाइन क्रैक हुआ लोहे में कहीं, तो वहीं से टूटेगा सीधा। अब मैं आपको बताऊंगा आपको इसका टूटने का रिस्क मिनिमाइज कैसे करना है। देखो भाई, मैंने ले रखे हैं ये वाले, ये यहाँ से इतना बड़ा है, यहाँ से इतना बड़ा है, ये 3 स्पोक्स हैं बड़े बड़े, तो इसमें टूटने के चांस कम है। टूटते कौन से हैं? जो पतली पतली तिल्लियों वाले होते हैं वो सबसे पहले टूटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये नहीं टूटेंगे, बट ये थोड़ा बाद में टूटेंगे, ज्यादा बेयर कर लेंगे, ये वो वाले बेयर कम कर पाते। उसमें क्या होता है, जैसे एक तिल्ली होती है वो टूटती है, उसका वजन दूसरी नहीं ले पाती, दूसरी का तीसरी नहीं ले पाती, ऐसे करके पूरा रिम टूट जाता है अचानक से। जैसा आपने पहले वीडियो भी वायरल हुई थी वो देखी थी, एकदम से चलते हुए का रिम टूट गया। तो वो यही कारण होता है, कहीं पे भी ना हेयर लाइन जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, ऐसा क्रैक इनमें रह जाता है, और जैसी धचकी आती है उसमें लगती है तो ये टूट जाते हैं। क्योंकि इनको बनाते हुए कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, बस एक डाई बनाई हुई है, उसमें एल्युमिनियम डालते हैं और ये मशीन से इनको बना करके बेच देते हैं। कोई क्वालिटी कंट्रोल वगैरह ज्यादा इन पे होता नहीं है। ठीक है, तो ये रिस्क जरूर रहता है। तो आप अगर ये डलवाने चाह रहे हो तो थोड़ा मोटे स्पोक वाला डलवाना प्रेफर करो, ये थोड़ा ज्यादा झेल लेते हैं। तो इसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, आप देख सकते हो। अब इसको ना क्या होता है कि इसमें अलग अलग पेंट्स आते हैं, अलग अलग क्वालिटी आती है। क्वालिटी से मेरा मतलब है, जैसे ये सिल्वर है, एक थोड़ा क्रोम में भी आता है, एक फिर ब्लैक भी आता है, तो ऑलमोस्ट सब सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता, वो तो बस कलर वलर का फर्क होता है इनमें। ठीक है, बाकी अगर आपके पास है नई स्टैंडर्ड तो क्लासिक वगैरह, तो भाई कुछ मत सोचना, डायरेक्ट जो कंपनी के लोहे आते हैं ना 12-13-15 हज़ार रुपए के, वो डला लेना, टेंशन फ्री रहोगे, और एकदम रिलायबल होते हैं वो, एकदम बढ़िया। तो ये चीज है। मैंने क्यों डलवा रखे हैं भाई, मेरी बाइक टोटल चलती है लोकल,
लोकल एरिया में चलती है, और 40-50 की स्पीड से ऊपर मोस्टली कभी रेयरली जाती है, ठीक है, वरना बहुत स्लो स्पीड में चलती है अंडर कंट्रोल, और लोकल लोकल चलती है। तो मेरे को इतना रिस्क नहीं है, हाईवे पे मैं इसको ले जाना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये टायर है, थोड़ा डर तो रहता है भाई, देखो कभी भी टूट सकते हैं, इस वजह से मैं इसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ। कुछ फिर साइलेंसर वगैरह भी चेंज हो रखे हैं, तो पुलिस वगैरह का तामझाम रहता है, तो इसलिए इसको गाँव गाँव में चलाते हैं लोकल, बाहर लेके नहीं जाते। बाहर अपने पास ड्यूक हैगी, उसको ले जाते हैं, उससे काम हो जाता है अपना। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप लोकल वगैरह चलाते हो तो भी इसको देख सकते हो। अब मैं बताता हूँ मेरी में जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट क्या है। अब जल्दी से मैं बाइक को सेटअप कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें डिफेक्ट क्या है। अब मेरी में जो डिफेक्ट है, ध्यान से देखना है, टायर घूम रहा है, इसमें थोड़ी ऐसे ऐसे लहक है, ध्यान से देखना है ना। ये देखो, कैमरा पता नहीं जस्टिफाई कर पा रहा नहीं कर पा रहा, बट इसमें पीछे टायर में लहक है, यहां से देखने की कोशिश करो। ये देखो, तो मेरे में जो है इसमें थोड़ी लहक देखने को मिलेगी, पीछे वाले टायर में इसमें लहक है, वोबल करता है, जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है रोड पे डाउन कर देता है, ठीक है। मेरी वाली में तो है ये दिक्कत, और इस चीज की कोई भी मैन्युफैक्चरर गारंटी भी नहीं लेता। गारंटी वो लेते हैं सिर्फ साइड में जो इसके वो लगे रहते हैं ना अपने, ये जो होते हैं, इनको कौन सेट बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम भूल रहा हूँ, प्रॉपर कौन सेट जो लगे रहते हैं, ये ना कटे, बस इन चीज की गारंटी है, बाकी और किसी चीज की गारंटी नहीं लेते, वो प्रॉपर आपको बताते नहीं है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो आपको बिल्कुल एड्रेस नहीं करेंगे, इस बात को भूल जाना, और इसके ऊपर भी वो जल्दी से नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर ही ब्लेम डाल देंगे। तो ये तो भूल जाओ कि इनकी कोई वारंटी होती है। आप लगवा रहे हो, अपने शौक के लिए लगवा रहे हो, अपने रिस्क पे लगवाओ, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ, ठीक है। तो वारंटी कोई भी एक्सपेक्ट मत करना इनसे, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप ओरिजिनल वाले अलॉय व्हील से सेटिस्फाइड हो, उसकी लुक आपको अच्छी लगती है, तो वही लगाओ, बेकार में चक्कर में मत पड़ो इसमें, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोकल चलाते हो तो अलग बात है, वरना आप ऐसी चीज लगवाओ जो लंबे टाइम तक रिलायबल रहे। मैंने जब लगवाए उस टाइम पे ओरिजिनल आरी के अलॉय आते नहीं थे, इसलिए मैंने ये लगवाए थे, तो यही रीजन था मेरा लगवाने का, और कुछ मेरे को लुक्स अच्छी लगी इसकी, तो मैंने यही लगवाया स्पेशली। बहुत से लोग मर्सिडीज लगवाते हैं, कुछ डबल एस लगवाते हैं, तो बहुत तरह के डिजाइन आते हैं, वो आपकी टोटली आपकी मर्जी होती है कौन सा आप लगवा रहे हो इसमें। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर अवॉइड कर सकते हो ना तो इन्हें अवॉइड करो, और ओरिजिनल वाले लगवा लो, वो काफी बेटर रहेंगे आपके लिए ना, लॉन्ग टर्म के लिए भी रिलायबल रहेंगे, और उनकी वारंटी भी रहती है टूटने की कंपनी की, तो वो कंपनी संभालेगी अगर वो टूटते हैं तो। ये जो है एल्यूमिनियम मटेरियल के बनते हैं, वो जो है अलॉय मटेरियल के बनते हैं। अलॉय मटेरियल काफी मजबूत होता है एल्यूमिनियम से, इनको हम अलॉय व्हील गलत बोलते हैं, इनको हम एल्यूमिनियम व्हील बोलना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम के बने हुए हैं ये, और हाई स्ट्रेंथ है लो स्ट्रेंथ है उसका कुछ पता नहीं कर सकते आप, कौन सा एल्यूमिनियम का ग्रेड यूज किया गया है, इसमें कोई गारंटी नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई आपको चेकलिस्ट नहीं मिलेगी किस तरह से बनाए गए हैं, किस तरह से इनकी चेकिंग हुई है, कुछ नहीं मिलेगा आपको इनका, बस ये देसी है, ऐसे ही बनते हैं और आ जाते हैं करोल बाग में और बाकी की इंडिया की मार्केट में और बिकते रहते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया, आपको समझ भी आ गया होगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, है ना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा कमेंट में। बाकी आज की वीडियो में इतनी जानकारी मेरे को देनी थी, फिर भी कोई आपको डिससेटिस्फैक्शन हो या कोई ऐसा हो कि आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो ऑलवेज कमेंट ओपन है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे जल्दी, जब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टाटा।